नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? सबों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का जो विषय है लाइव एंकर चैट में, वह विषय आज का एक सबसे बड़ा नासूर है। नासूर कहने का अर्थ है कि जब उंगली हाथ की हो या पांव की हो, उसके नाखून के जगह पर कोने में जब नासूर बच जाता है, तो शायद आपको भी ध्यान होगा कि वह काफी दर्द देता है, काफी कष्ट देता है, और जब तक एक समय नहीं हो जाए तब तक वह परेशान करता है। तो आज का जो मुद्दा है ना, वो यही है कि बिहार में बहाली में भी बदहाली क्यों है। आखिर वह क्या कारण है और कौन कौन से कारण है कि जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता है नौकरी पाने की। मैं सबसे पहले आपको बताते चलूं कि बिहार, यूपी और बंगाल में, हालांकि बंगाल अब इससे थोड़ा सा मैं इससे अलग मानूंगा, लेकिन बिहार और यूपी में भी अभी भी यही स्थिति है कि सरकारी नौकरी को ही नौकरी कहा जाता है। चलिए, स्थिति ही वैसी है, लेकिन सबसे दुखद बात है कि वैकेंसी आने के बाद, जी तोड़ मेहनत कर परीक्षा देने के बाद भी परीक्षार्थियों के पास, अभ्यर्थियों के पास नौकरी सीधे नहीं मिलती है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा नौकरी या कोई पद पर हो कि जिसमें विवाद ना हो और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं गया। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो शिक्षक से भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, रेलवे ने तो पूर्व से ही कमाल करके रखा है। जब तक 4 साल, 5 साल, 6 साल नहीं लगे, रेलवे की नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों को नमस्कार, शुभ संध्या। और आप लोगों से एक मैं विशेष निवेदन भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा कि जितने लोग इस लाइव में जुड़े हुए हैं ना, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। ऐसे जैसे इस दर्द को मैं बयां कर रहा हूं, लेकिन यह दर्द आपके साथ भी है। कई लोग राजनीतिक पार्टियों को कोसते हैं, कई सिर्फ नेताओं को कोसते हैं कि फलानमा नेता ने चिलनमा करी दल के, उस कारण से हमारा नसीब खराब हो गया। लेकिन श्रीमान, ये नसीब सिर्फ आपका खराब नहीं है, यह बिहार के लगभग अभ्यर्थियों का हाल है। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ यूथ पावर, कुछ नव युवा, कुछ जो नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे युवा जुड़ेंगे और उनसे भी राय लेंगे, उनसे भी पूछेंगे। और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, आप भी जवाब देना चाहते हैं, तो लिख डालिए हमारे कमेंट बॉक्स में। निश्चित निश्चित रूप से लिख डालिए और निश्चित रूप से आप भी शामिल हो जाइए हमारे इस लाइव एंकर चैट में। जी हां, अब बिना समय गवाए हुए मैं सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत के साथ अभिनंदन करता हूं। बाबू यादव जुड़े हुए हैं। बाबू यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो। अनंत कुमार आजाद लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिट्टू कुमार जुड़े हुए हैं, हेलो सर, हेलो। ललन झा जी जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दिन जुड़ते हैं दिल्ली से। ललन झा जी लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग। आज का भी मुद्दा ललन जी बेहद ज्यादा गंभीर है। इसके अलावा देवानंद पांडे जुड़ते हैं, लिखते हैं कि गुड इवनिंग, और मैं अहमदाबाद से हूं। वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद पांडे जी। आप अहमदाबाद गुजरात से देख रहे हैं। केमन आछो? मजामा छो? चलिए, मुझे तो उतनी गुजराती नहीं आती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि केमन आछो, केम छो, सॉरी, केम छो, मजामा छो। केमन आछो तो बांग्ला शब्द से जुड़ा हुआ। केम छो, मजामा छो ना दयानंद पांडे जी। और बाबू यादव, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नितिन कुमार, गुड इवनिंग। दिव्य राज राजपूत जुड़े हुए, हेलो। बाबू यादव, सबसे पहले सर हम लोग के पढ़ाई स्टार्ट चाहिए जी, उसी पर चर्चा होगी। देखते हैं बालकृष्ण कुमार सर, कुछ आवाज में दिक्कत हो रही है? नहीं, मेरी ओर से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होगी तो बताइएगा। तो चलिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। अच्छा, एक विशेष रूप से मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं कि आप भी जरा बताएंगे कि अभी जो वर्तमान की जो दो बड़ी स्थिति है, शायद आपको भी पता होगा। एक, सबसे पहले नौकरी बहाली में चयन होना, और बहाली में चयन होने के बाद
नौकरी पालन, जो सबसे बड़ा कार्य है। बहाली में तो आप मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके, परिश्रम करके आप बहाली से सेलेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके हाथ में नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि यह बिहार है और बिहार में ही बहार है। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही यह पंक्ति काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया था। आइए अब हम बिना समय गंवाए हम अपने साथ जोड़ते हैं कुछ यूथ से और इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम जोड़ते हैं जो वर्तमान में एक काफी कष्टमय समय उनके लिए बीता, क्योंकि हाल ही के दिन में मैं चर्चा भी करूंगा कि कैसे एक लड़के की शादी तक पर आफत आ गई। एस्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, वर्तमान में सरकारी स्थिति से वो जूझ रहे हैं। हम हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं अपने लाइव स्ट्रीम में नौगछिया से जुड़ रहे हैं युवा आलोक आहूजा। आइए हार्दिक स्वागत के साथ उन स्ट्रीम में जोड़ते हैं। आलोक जी नमस्कार, स्वागतम, आपको स्वागत है जीएस न्यूज के लाइव स्ट्रीम में। नमस्कार आपको सर, और जीएस न्यूज के सभी लिसनर को मेरे तरफ से भी। कैसे हैं आलोक सर, आप कैसे हैं आलोक जी? जी सर, हम लोग बस कष्ट में जी रहे हैं, मुश्किल ही हालात हैं, और समझ लीजिए कि बस चल रहे हैं, सरकार के भरोसे हैं, बिहार में हैं, यही सोच करके कि हम लोग का अच्छा होगा, यही बात है। देखते हैं तो क्या एक पंक्ति करती है कि जी बिल्कुल, कि होइया वही जो बिहार सरकार रची रखा, होगा वही जो बिहार सरकार ने रच के रखा है। आइए और हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी आइए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जो युवा वर्ग हैं और वर्तमान में विभिन्न प्रकार की स्थिति से देखते हैं जो और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में विभिन्न प्रकार की चीजों को देखते रहते हैं। और हमारे साथ अब जुड़ेंगे नौगछिया के शिक्षक श्री ओम सिंह राजपूत जी। श्री ओम जी, हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका इस लाइव स्ट्रीम में, हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। कैसे हैं श्री ओम जी? श्री ओम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कैसे हैं सबको और जीएस न्यूज के जितने भी श्रोता हैं सबको दिया, और मेरे मित्र वरुण जी और आलोक जी को बढ़िया है, आप लोग बताएं। नमस्कार भाई। चलिए निश्चित रूप से जी, नमस्कार भाई को, वरुण जी को भी जी जी बिल्कुल धन्यवाद। और एक गेस्ट और है हमारे साथ, एक यूथ है जो प्रत्येक दिन देखते हैं युवाओं को मेहनत करते हुए, स्टूडेंट हैं, निरंतर मेहनत करते हमारे साथ जुड़ रहे हैं नौगछिया के युवा भानु कुमार। भानु जी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका इस जीएस न्यूज के इस लाइव स्ट्रीम में और लाइव एंकर चैट में। भानु जी, आपके और आपके टीम का इसमें आप बुलाए हैं आज। चलिए सबसे पहले तो हम आलोक जी से ही सवाल पूछेंगे। आलोक जी, वर्तमान में आप एसटीटी पास किए, इसके बाद देखा जा रहा था कि बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा बदहाली नजर आया, यानी कह सकते हैं कि बहाली में भी बदहाली। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि सरकार की क्या रणनीति है, कि वो नौकरी देना चाहती है या वो सिर्फ पल्ला झाड़कर समय पास? आवाज नहीं आ रही है वरुण जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। देखिए मैं तो पूर्ण रूपेण से आपसे बातचीत कर रहा हूं। और जी आलोक जी। वरुण सर, वरुण सर, और हमारे सभी जीएस लिसनर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहां तक हम लोग इतनी मेहनत किए और भरोसा मिल रहा था कि हम लोगों की नौकरी बहुत जल्द हो जाएगी, एस्टेट की एग्जाम हुई जिसके लिए बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की, और उसके बाद हम लोग के सामने ये 2 साल के बाद यानी 2019 एसटीईटी होने के बाद यानी 2020 में एग्जाम हुआ और 2021 में रिजल्ट आया, तो हम लोगों को यही लगा कि ठीक है, सरकार की दिख रही थी कि हाँ सरकार चाहती है कि हम लोगों की नौकरी हो, लेकिन इस समय हालात ऐसे हैं कि लग रहा है सरकार पल्ला झाड़ रही है। बहुत लोग अभी कोर्ट में जा रहे हैं, केस करने की बात आ रही है, बहुत सारे स्कैम आ रहे हैं, घोटाले आ रहे हैं, जिससे कि बहुत मन विचलित होता है, गुस्सा आता है। तो फिर भी अपने आप इस पर नियंत्रण रखना पड़ता है कि क्या कर सकते हैं। हम लोगों के हाथ में जितना कुछ है वो हम लोग करने की कोशिश बहुत हद तक कर रहे हैं। तो सबसे उम्मीद यही है, सरकार से उम्मीद यही है कि अच्छा हो, भला हो, बिहार सुधरे, ऐसे लोग सही हों, घोटाला जो भी है वो सामने आए, यही है सर। बहुत सारी बातें श्रीओम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि युवा वर्ग
जो मेहनत करता है, अभ्यर्थी बनता है, वो नौकरी पर आए, या सरकार यह चाहती है कि सिर्फ नौकरी के नाम पर झांसा देकर उनका जो है जीवन जो है वो बर्बाद किया जाए? उनको आवाज नहीं जा रही। आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट रूप से। अच्छा, चलिए चलिए, कोई बात नहीं है श्रीओम जी, हम आपके लिए एक और व्यवस्था। सुन पा रहे हैं हमको श्रीओम जी? सुन पा रहे हैं हमको श्रीओम जी? सुन पा रहे हैं हमको? लग रहा है उनको आवाज नहीं जा रही है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। भानु जी सुन पा रहे हैं हमको? हाँ बोलिए। भानु जी, आपसे सवाल है कि बट कुछ कट कट किया थे। अच्छा अच्छा, चलिए तब तक हम, भानु जी हमारे साथ हैं। भानु जी एक सवाल है कि जिस तरह से अभी भी युवा निरंतर अपने क्षेत्र के गांव में, मैदानों में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के बाद, परिणाम होने के बाद भी उनके हाथ में नौकरी नहीं आती है। आपको क्या लगता है कि सरकारी तंत्र और जो व्यवस्था है वो विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? सरकारी तंत्र तो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर ही रही है विद्यार्थियों के साथ। और जहाँ तक जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसका टाइम पे नया रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आने से पहले जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, उसके बाद सरकार तो पूरी तरह फेल्योर है हम युवाओं के साथ, खास करके चाहे जिस क्षेत्र में वैकेंसी आ रही हो, खास करके बिहार में। आलोक जी, श्रीओम जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी सर, मुझे आ रही है। श्रीओम जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? श्रीओम जी, श्रीओम जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ श्रीओम जी, हमारा सवाल है कि क्या लगता है कि यह जो तंत्र है, यह जो सरकारी तंत्र है, व्यवस्था है, यह विद्यार्थी का, जो अभ्यर्थी है उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आपको क्या लगता है, सरकार क्या चाहती है? वो नौकरी देना चाहती है या नहीं? बिल्कुल वरुण जी, आपका कहना 100% सही है। सरकार की मंशा है ही नहीं कि वो युवाओं को नौकरी दे। यदि सरकार की मंशा रहती कि युवाओं को नौकरी दे, तो आज मेरे बिहार में इतने युवा हैं, जो मेरे भाई और बहनें हैं, बेरोजगार नहीं रहते। आज हम देख रहे हैं गली गली में, नहीं अब कहा जाए, अब घर घर में कहा जाए कि सब कोई व्यक्ति युवा अवस्था में अपने युवाओं को उस तरह से तैयार करते हैं जो कि अपने समय होते होते वो कुछ लक्ष्य को प्राप्त कर ले। और जितने भी युवा हैं सबके पास क्वालिटी है, बट बिहार सरकार के पास उस क्वालिटी को मतलब कहां रखा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बिहार सरकार समझ ही नहीं रही है। बिहार सरकार तो इतना घिनौना काम कर रही है हमारे युवाओं के साथ, जिसको कि यह कहा जाए, और हम वैसे तो ये नहीं कह सकेंगे कि वो मेरे शिक्षा मंत्री हों जो कि इलिटरेट है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि वो सोच नहीं सकते हैं युवाओं के प्रति। वो सरकार की मंशा, वो मेरा, यहां तक कि मैं तो ब्लेम कर सकता हूं अपने बिहार बोर्ड पे भी, जिन्होंने कि आज हम लोगों को असमंजस में फंसा के रखा है वरुण जी, जिसके कारण बहुत सारे युवा हैं अपने आप को अधर में समझते हैं। आपने जैसे मेंशन किया एस्टेट की बात, शादी ब्याह भी हो रहा है और अब टेंशन घर परिवार में हो रहा है। क्या करें और कैसे जिए समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है श्रीओम जी, आखिर कब तक इस तरह विद्यार्थी को बिहार में ठगा जाएगा? और ये जो कमेंट बॉक्स में लिखते जा रहे हैं, मैं आप लोगों की भी बातें निश्चित रूप से मैं चर्चा करूंगा। आपसे निवेदन है कि सवाल और जवाब लिखे। श्रीओम जी, आखिर यह कब तक चलेगा? मैं यह जानना चाहता हूं कि एक विद्यार्थी जो जी तोड़ मेहनत करता है, कर्ज लेकर किसी तरह मजदूरी कर के अपनी पढ़ाई पूरी करता है या पढ़ाई करता है,
उसे नौकरी मिलने के बाद भी उसे छला जाता है। आखिर यह कब तक चलेगा? क्या करिएगा, ये तो मैं सरकार को ही कहूंगा ना। सरकार की गलती है यहाँ, जो कि युवाओं को सेटल नहीं करना चाहता है कि उसमें कितना क्वालिटी है और उसको कहां तक दिया जाए। जिसको मैं तो यही कहूंगी सरकार को कि जो जिस लायक है युवा, जो जिस लायक है, जैसे आप मनरेगा खोल के रखे हैं तो उसी तरह मेरे बिहार में बहुत सारे रोजगार हो सकते हैं। बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं अभी ऐसे जो कि आप सिर्फ और सिर्फ कागज पे अपग्रेड करते जा रहे हैं। हाई स्कूल हो, प्राइमरी हो से हाई स्कूल हो गया, हाई स्कूल से +2 हो गया, बट शिक्षा सिर्फ और सिर्फ कागज और कलम और डायरी में रह गया है। और धरातल क्या है वो तो हकीकत बिहार के बच्चे मैं तो धन्यवाद देता हूं उन गुरुजी को, उन शिक्षकों को जो कि अपने आप संकुचित करके बच्चे को अच्छे शिक्षा एज ट्यूशन के रूप में, यदि ट्यूशन बिहार में बंद हो जाए तो आज रहेगी बिहार के बच्चों को, जो कि एक स्टेप पास नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। जिसके कारण यह मनसा सर डिपेंड है कि वो क्या करेगी। और हम लोग तो गुहार ही लगा सकते, अनुरोध ही कर सकते हैं ना। जैसे मैं अपनी बात थोड़ा सा, मैं तो जान रहा हूं अपने आप को क्या हूं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन आज मैं स्टेट क्वालिफाइड के साथ साथ वरुण जी से प्यार पाते हुए मैं मेरिट में भी आ गया हूं। मेरिट लिस्ट में आना एक सौभाग्य की बात होती है, उसे नहीं क्या बोलना लगता है आपको। सिरियोम जी आपको क्या लगता है कि आप मेरिट लिस्ट में आ गए, आपका नाम आ गया, तो क्या आप कल ज्वाइन कर लेंगे? संभव नहीं है, उम्मीद नहीं है कि हम इस बिहार में ज्वाइन कर सकेंगे मेरिट में आते भी। जी हमको तो नहीं लगा है कि हम जुड़ पाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसके अलावा ये भानु जी हमारे साथ जुड़े हुए, भानु कुमार। भानु जी, युवा वर्ग जब ग्राउंड में रहता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो उसके दिमाग में क्या क्या चलता है? मैं चाहता हूं कि आम लोग भी बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर जाने और आपको देखे कि आखिर उसके दिमाग में क्या चलता है। उसे पता रहता है कि हमारे यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि भूख लगने के बाद भी, प्यास लगने के बाद भी पानी आने में बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल सही बात है जी। इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो जी बोलिए तो भानु जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, भानु जी आ रही है आवाज? हाँ भानु जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। भानु जी, हमारा सवाल है कि युवा वर्ग जब ग्राउंड में रहता है तो उसके दिमाग में क्या क्या चलता है? दिमाग में तो उसके बहुत सारी चीजें चलती है। युवा मतलब उनके लगता है कि बोलिए। उनको लगता है कि हम नौकरी पाने के बाद, यानी मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी हमें कितने चीजों को हमको झेलना पड़ेगा, क्या क्या चीज हमें देखना पड़ेगा? ऐसा तो कोई नहीं है। मेरिट लिस्ट आने के बाद भी उसको, मेरिट लिस्ट आने के बाद भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, हाईकोर्ट पहुंचना पड़ रहा है। तो क्या इसे आप और राज्यों की तुलना में इसे आप अच्छा मानते हैं कि ये व्यवस्था अच्छी है? नहीं, यहाँ की व्यवस्था पहले से ही गिरी हुई है। किसी स्टेट से भी तुलना कर ली जाए, बेरोजगारी दर बिहार का पीछे से 10वां स्थान पे है। बेरोजगारी दर बिहार आलोक जी, जिस तरह से कि वर्तमान स्थिति है कि हर नौकरी में, अभी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमन कुमार आनंद, लिखते हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में भी बताया जी। बिल्कुल उस पर भी चर्चा करेंगे कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में क्या खेल है। लेकिन आलोक जी, ऐसा क्यों है कि बिहार में हर नौकरी पाने के लिए कहीं ना कहीं न्यायालय का, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? और कोर्ट भी सत्ता या प्रशासन कहिए या जो भी कहिए सरकार के विपक्ष नहीं जाती है। लगभग उनका भी जो निर्णय होता है लगभग सरकार के तरफ ही होता है। ये हम नहीं, ये स्टूडेंट का कहना है। हेलो जी आलोक जी।
आलोक जी आपसे सवाल है, आपने सुना सवाल? आलोक जी सुन पा रहे हैं हमको? आलोक जी सुन पा रहे हैं हमको? नहीं सुन रहे लगता है। अच्छा चलिए श्रीराम जी, आलोक जी की नेटवर्क अच्छी हो तब तक हम चाहेंगे आपसे हम राय लेने के लिए। आपको जी आलोक जी, अच्छा कोई बात नहीं है, कनेक्शन उनका टाइम आउट हो गया, फिर जैसे आएंगे उनको हम लेकर आएंगे। श्रीराम जी हम ये जानना चाहते हैं अभी कि आखिर वो क्या कारण है कि एक स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ जाता है? आखिर उसके साथ यह नाइंसाफी कितने दिनों तक चलेगी, कब तक चलेगी? देखिए वरुण जी, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा और दमदार क्वेश्चन है कि मेरे बिहार में कोई भी ऐसा एग्जाम क्यों नहीं हो जो जब तक कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाता है परिणाम ही नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा जो है गर्क में जा रहा है। शिक्षा क्या बताए, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है स्टूडेंट से, और सरकार तो इसको खिलौना बनाकर रखते जा रहा है स्टूडेंट को। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे कि ये गुड़िया है, ये गुड्डा है, ये कार है, ये मोटरसाइकिल है, ये है, उसी तरह आजकल के जो सरकार है उसी तरह से हम लोगों का यूज कर रहे हैं सिर्फ। और रही बात की कोर्ट हम लोग इस स्थिति में जाते हैं कि जैसे क्या होता है कि नंबर ऑफ सीट अधिक हो जाने के कारण, सॉरी कम होने के कारण नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक हो जाता है, जिसमें मार हो जाती है। और सरकार में सबसे बड़ी डिमेरिट है कि वो जो बोलती है वो करती नहीं है, जो करती है सरकार वो बोलती नहीं। सबसे पहले तो मैं यह भी कह दूं इस जगह कि सरकार की मंशा रहे तो ना, सरकार स्पष्ट रूप से, चाहे ये बिहार में हो या केंद्र हो, मैं केंद्र को भी दोषी ठहराऊंगा जी, दोनों कंडीशन में हम विद्यार्थी ही मारे जा रहे हैं। और अपने हक के लिए क्या करेंगे, कोर्ट जाना पड़ता है, क्योंकि जो स्टूडेंट 30 साल 28 साल 25 साल प्लस पढ़ता है, क्या उससे दूसरा काम नहीं संभव है? इसलिए सोचता है कि 5 साल वेट कर लूं और कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर अपने हक का मांग कर लूं, अपने हक को वहां से उठा लूं। इसलिए विकट परिस्थिति में हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है। श्रीराम जी आखिर कब तक कोर्ट के भरोसे ही चलेंगे? आखिर व्यवस्था सुदृढ़ कब तक हो सकती है? आपको क्या लगता है कहां कमी रहता है, जो कहां कमी होती है जिसके कारण ऐसी स्थिति होती है? यहां तो सरकार की ही गलती है, और साथ साथ यहां जो है बैठे मेरे मंत्री सब वो भी समझते नहीं है कुछ, और करप्शन तो भरा हुआ है। जिस दिन मेरे बिहार से करप्शन खत्म हो जाएगा उस दिन हमको लगता है कि सब चीज धीरे धीरे सामान्य की स्थिति में हो जाएगी। और इससे भी पहले थोड़ा सा जी, हम अगला सवाल भानु जी से पूछें, लेकिन उससे पहले हम श्रीराम जी आपसे जानना चाहेंगे कि कल तक लाइन में लगने वाला युवा जब कुर्सी पर बैठता है तो वह उसी जो है सिस्टम का एक हिस्सा हो जाता है, जिस सिस्टम में वो रहा होता है, और उससे बदल नहीं पाता है। इसका क्या कारण? बिल्कुल बिल्कुल, यह भी क्वेश्चन दमदार है, क्वेश्चन में वेट है। अब रही बात, होता क्या है कि जैसे मैं श्रीराम ज्वाइन किया, किसी भी पदाधिकारी के अंदर में ज्वाइन करूंगा मैं, तो मैं कितना भी ईमानदार हूं, मैं 100% ईमानदार हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं करप्ट नहीं बनूं और करप्शन नहीं करूं, ठीक है। लेकिन मेरे ऊपर जो है मेरे पे दबाव देंगे और दिया जाता है, जिसके कारण कहता है यदि एक आम अच्छा रहेगा सड़े हुए के बीच में तो दूसरे को भी सड़ना पड़ेगा। वही स्थिति आ जाती है जिसके कारण ईमानदार युवा उस जगह जाके भी उस लायक बन, जिसके कारण हम आप भी उस तरह से करना है। मेरे समझ से अब और सबका समझ नहीं कर सकता हूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 हमको लगता है जैसा कि यही होता है, प्रेशर में जीने लगता है अगला। निश्चित रूप से मैं आपकी बातों को समझ सकता हूं। आइए कुछ लोग की प्रतिक्रिया आ रही है, और जिसमें कि बहुत सारे लोग लिखते जा रहे हैं, दिव्यराज राजपूत और
सोनू कुमार शर्मा नमस्कार वरुण जी। देवानंद पांडे लिखते हैं सर मैं कहलगांव से हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बाबू यादव हेलो। आलोक शहर और अरविंद कुमार लिखते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है। हाँ ये भी चलेंगे। अच्छा एक चीज बताइए भानु जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ के बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या उनका बेस उस तरह का बन पाता है कि वो बड़ी बड़ी परीक्षा में भी जो है एक झटके में पास कर जाते हैं? जबकि कहा जाता है कि बेस बहुत स्ट्रांग होता है यहाँ के बच्चों का। आपको क्या लगता है इतने मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ खाली 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 रहता है, क्यों रहता है आपके नजर से देखा जाए तो? एक बात सभी को पता है, बिहार का स्टूडेंट पूरे राज्य भर में सबसे ज्यादा मेहनती है। भले ही इसका इंग्लिश वीक हो लेकिन मैथ स्ट्रांग है। और बिहार का छात्र हर एक चीज में मेहनत करना जानता है, चाहे वो किसी भी जॉब के लिए वो वैकेंसी अप्लाई करते हो। वो ऊपर के सिस्टम की बात है कि वहाँ पे अब क्या होता है नहीं होता है। तो सीबीएसई जैसे बड़े परीक्षाओं का जब क्वेश्चन लीक हो सकता है, उसके लिए भी केंद्र सरकार, कौन सा सरकार जिम्मेवार है, कौन लीक करता है नहीं लीक करता है, इसका क्या। और धन्यवाद। आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी मेरी बात आपको सुनाई दे रही है? आलोक जी हाँ आलोक जी हाँ आलोक जी एक सवाल है जिस बीच में आपका कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। एक बेहद जरूरी सवाल है कि आपको क्या लगता है आखिर कोर्ट के भरोसे और कोर्ट के ही दरवाजा एकमात्र उपाय रह जाता है बिहार के छात्रों को? आपको क्या लगता है कब इससे निजात मिलेगी? ये करना है हम कोर्ट के क्यों, और ये हमें बिहार सरकार मंत्री सारे और हमको भानु जी, आलोक जी इंटरनेट कनेक्शन के कारण उन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए वो नहीं जो उनके साथ बार बार टाइम आउट कनेक्शन टाइम आउट हो रहा है। और जो है मैं आपसे जानना चाहता हूं भानु जी, आपको क्या लगता है कि वो क्या कारण है, विशेष कारण है जिसके कारण जो है यहाँ के छात्रों को जो है वो बार बार कोर्ट ही जाना पड़ता है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या दिक्कतें होती है? दिक्कत तो बहुत सारे, उसका कोई यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो। लेकिन ये बड़े बड़े जैसे एग्जाम, बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, सीटी, मेंस, इंटरव्यू और हाई कोर्ट, ये चार एक समझिए प्रक्रिया है, उसके बाद गुजरना पड़ रहा है। लोगों को मिल रही है, नियुक्ति पत्र मिल रहा है, उसके बाद योगदान देने के लिए जो भी मिल रहा है, लेकिन श्रीओम जी हमारी बातें आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। श्रीओम जी, जिस तरह से ऐसा जो है आपको भी पता होगा कि बिहार में स्टूडेंट द्वारा जो है आक्रोश किया जाता है, बार बार विद्रोह किया जाता है, आंदोलन किया जाता है कि सरकार धीरे धीरे कंपनियों को बेच रही है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रही है, सरकारी सेक्टर को भी प्राइवेट में दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है क्या उसके पीछे की राजनीति है? रणनीति तो मैं कहूंगा नहीं इसे। वरुण जी, ये बड़ा प्रश्न जो है पेचीदा है जी। और जो सरकार है मेरी, ये चाहती है भारत को रोल मॉडल दें जी। कारण मेरे प्राइवेट कंपनी जो है, एक एग्जांपल मैं दे दूं कि काम करवाती है किसी एम्प्लॉय से, तो उसका समय पे आना, समय पे जाना, समय पे छुट्टी। और आज सरकारी दफ्तर में क्या हो गया है कि जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं और जो चाटने वाले अफसर हैं छोटे बड़े, वैसे ये सब हमको यूज नहीं करना चाहिए, तो क्या करते हैं वो मनमाना ढंग से काम करते हैं,
जिसके कारण मेरी सरकारी व्यवस्था जो है अच्छी नहीं है और अच्छी नहीं हो सकती। जितने में उसमें एम्प्लॉय है वो अपने ईमानदारी पूर्वक कार्य को नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जब वो ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करते हैं और सैलरी हैंडसम उठा लेते हैं, तो सोचना है कि वो उसका काम जो है 19-20 हो जाता है। और यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो वहां समय फिक्स रहता है और सब चीज अगले को लगता है कि नहीं भाई मैं यहां कमाने के लिए आया हूं और कमा के अपने परिवार को जीविकोपार्जन करूंगा। यदि नहीं कमाऊंगा, यदि मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। सरकारी में ऐसी सुविधा नहीं है। होना वो मेरी मतलब विचार है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार कि सरकार इस तरह से सोचती होगी यदि मैं प्राइवेट कर दूं तो होना वो एम्प्लॉय काम करे, ऐसा हो सकता है। और रही बात सैलरी, तो सैलरी आज कुछ ऐसे शिक्षक की मैं बात कर लेता हूं और जगह की, तो क्या करते हैं वो, काम कुछ नहीं, झोला भर के पैसा निकाल के लेके जाते हैं, झोला भर के पैसा निकाल के बैंक से जाते हैं, जिसके कारण कुछ ऐसे एम्प्लॉय है जो कि अपने आप को सिर्फ यह शो ऑफ करते हैं कि मैं ड्यूटी करता हूं, ना ही वो अपने कार्य के प्रति पंक्चुअल है और ना ही रह सकते हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि सरकार ऐसा सोचती होगी और इस तरह से कदम उठा रही है मेरे अनुसार कि प्राइवेट रहेगा, सब समान रहेगा, सबका काम अपना अपना रहेगा। आलोक जी, आपको क्या लगता है कि सरकारी जो तंत्र है वो धीरे धीरे आप निजीकरण, प्राइवेट करती जा रही है, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं को भी वो प्राइवेट कर रही है, कॉर्पोरेट के हाथों बेच रही है। आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे का कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? अभी ऐसा है कि लोग काम कर क्या सोच के केवल उनको काम वो उसके जहां तक सरकार काम बढ़े, प्राइवेट उस तरह तो शायद गवर्नमेंट जो है करने प्राइवेट हो गई, लेकिन प्राइवेट भी है कुछ नहीं कि क्यों खत्म कर ये सवाल स्टार्ट आज से बहुत से आज रहना, क्यों हम बंद, काम तो वही। देखिए, अब कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और निश्चित रूप से सोनी कुमारी लिखती हैं, गुड इवनिंग, आप सबों को शिक्षा की बात कर रहे हैं, सर को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबों को धन्यवाद भी इसके लिए, और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। और जो केडी भाई लिखते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा को बर्बाद कर रख दिया है, प्रत्येक साल 15 लाख छात्रों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण बिहार की स्थिति बहुत बुरा स्थिति है। बिल्कुल, अब इस पर भी चर्चा करेंगे, और जो लोग भी जुड़े हुए हैं और सबों को हार्दिक अभिनंदन, गुड इवनिंग सबों को। अच्छा, एक चीज विशेष रूप से क्या इस तरह की स्थिति होने पर भानु जी आपको लगता है कि सिर्फ सरकार पर दोष दे देना कि नहीं कर रहा है, बल्कि विभाग ही नहीं कर रहा, विभाग की लापरवाही होती है, किसी भी योजना का बंटाधार विभाग ही शुरू करता है। विभाग का वो मॉनिटर तो सरकार ही कर रही है ना, विभाग की मॉनिटरिंग तो हो रही है। तो यही आप देख लीजिए, हाल ही में जो मुद्दा आया हुआ है कि सरकार जो है वैकेंसी निकाली, वैकेंसी के अकॉर्डिंग एग्जाम हुआ, एग्जाम में जितने बच्चे पास किए बताया गया सबों की नौकरी तय होगी, उतने मेरिट लिस्ट में उतने का नाम नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिनका नाम नहीं था वो उनका लिस्ट में नाम कैसे आ गया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये विभाग की गलती है। करप्शन का जमाना है सर, बिना करप्ट बने हुए आप इंसान नहीं बन सकते हैं, इसलिए इंसान बनना है तो करप्ट बनिए। आप लोगों से मैं हालांकि मैं एक चर्चा करना चाहूंगा, चूंकि ये हमारा लाइव एंकर चैट है,
जितने भी हमारे पाठक भी जुड़ते हैं, सबों से हम बातचीत करते हैं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन। नीतीश कुमार नमस्ते नमस्ते। गौरव कुमार यादव लिखते हैं कि सीएमए भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल, अभी इसी पर चर्चा करेंगे। अमित झा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है, लिखते हैं कि सरकार के पास एक ही उपाय बचा है, जितने भी सरकारी तंत्र है उनको ठेकेदार के अंदर देकर मस्त बैठकर कमीशन लेते रहे। क्या बात, लाजवाब अमित जी। तो आज हमने एक वीडियो देखा, मैं थोड़ा चर्चा कर दूं, चूंकि आप लोग भी समाज के युवा वर्ग हैं और युवाओं के ही सर पर पूरा राष्ट्र है। त्रियोम जी, उसमें एक गायक आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं अश्लील गाना गाता हूं। मैं यह विषय पर मुद्दा पर बात नहीं करूंगा, बस मैं उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं अश्लील गाने गाया या गाता हूं, वो इसलिए क्योंकि जब मैं अच्छे गाने गा रहा था तो मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से मैंने गंदे गंदे गाने शुरू किए तो लोग मुझे पसंद करने लगे। तो वही हाल हो गया है वर्तमान में विभाग का, कि अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई पूछ नहीं। अभी देखिए वही लाइन में लगने वाला लड़का जब कुर्सी पर बैठता है तो उसी स्थिति में, उसी गान राग में गाना गाने लगता है। बोला मैंने कि वो नहीं करेगा तो उसको जीने नहीं दिया जाएगा, जीने नहीं देंगे। आखिर कब ऐसी स्थिति रहेगी? बस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एकला चलो की बात होगी। यदि मैं अपने आप को बचाते रहूंगा, कोशिश करूंगा, बचूंगा तो नहीं बट कोशिश करूंगा, तो मेरे नीचे जो जूनियर आएंगे वो भी सीखेंगे हमसे। 10 आएंगे नीचे, कम से कम दोस्त तो सुधरेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा बिहार करप्ट है, उसमें से कुछ परसेंट हैं ऐसे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, समझदार हैं, जो कि अभी भी ईमानदार हैं। लेकिन कहा गया है कि यदि उस विभाग में एक भी करप्ट हो, वो सारा चौपट कर देता है। तो वही कंडीशन है हमको जैसा लगता है। नहीं ना, हम आपकी बात भी मानते हैं, हम दो मत नहीं रखते हैं, बिल्कुल शिवम जी। और आलोक जी भी बार बार इंटरनेट कनेक्शन के कारण दिक्कत हो रही है। आलोक जी, जो है आपको क्या लग रहा है, ये जो बिहार की जो स्थिति है, वर्तमान में स्थिति है, सरकार भी गेम खेल रही है स्टूडेंट के साथ, आखिर केंद्र की भी इसमें मिली भगत है क्या? केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को जो है वो हिसाब ले सकती है, क्योंकि अब तो हर राज्य ने अपने अपने राज्यों के बारे में जो है वो विचार करने का और उसको आगे बढ़ाने का ठान लिया है। हाँ, यही चीज है कि इस समय जो हालात हैं बिहार में, ठीक है, राज्यों के हाथ में ही सब कुछ है, लेकिन केंद्र भी अगर इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, जहां तक केंद्र को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि केंद्र में इन्वॉल्व है। केंद्र में ऐसा कुछ नहीं है, रोल नहीं। लेकिन अगर केंद्र से कि हमारे यहाँ एनडीए सरकार, जहाँ बीजेपी जदयू के, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जदयू लोग निकल आते हैं, ज्यादा इस तरह से हैं, वैसे भी नहीं, अब बीजेपी के बड़ा, तो यहाँ सपोर्ट सरकार आके रखते के मंत्री साहब कुछ है, कुछ और वो बोलते हैं कि जितने क्वालिफाइड सबके डॉक्टर। मैं हूँ, आपने है, आप लीजिए, आप बोल रहे हैं कैसे हो, आप डेटा चाह रहे हैं, डेटा आप, हेलो, शिवम जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से बिहार में बताया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, चुनावी रैलियों में जमकर जो है लाख, 5 लाख, 10 लाख, 19 लाख की चर्चा होती है, लेकिन जहां तक लोगों के भी विचार हैं कि सरकार भी नहीं चाहती, ना राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उनका झंडा ढोने वालों की कमी हो जाए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं राजनीति भी युवाओं के कंधे पर है। आप इस चीज से सहमत हैं क्या? देखिए, राजनीति युवाओं के कंधे पे नहीं है, भारत है युवाओं के कंधे पे। विवेकानंद का कहना है, विवेकानंद का कहना है, यदि कहे थे, इट मीन्स कहना नहीं था, कहना था, विवेकानंद जी कहे थे
यदि मुझे 100 युवा चाहिए मेरी तरह तो मैं भारत को बदल दूं। सही बात। उसी तरह सबको इसी हथकंडे को अपनाना चाहते हैं, लेकिन यहां ये नहीं है कि मैं क्या करूं, मेरे पे डिपेंड है कि मैं झंडा ढोऊं या ना ढो। ये तो मेरी महानता या मूर्खता है। मुझे कोई पार्टी कहे, बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, कि नहीं मेरा तुम झंडा ढो, ऐसा तो नहीं। मेरा मन करता है तो मैं झंडा ढोने के लिए जाता हूं। वो बेरोजगारी से जाऊं या दहियारी पे जाऊं या शौक से जाऊं या अपना गोटी लाल करने के चक्कर में लोभ में जाऊं। ऐसी सरकार कहां कहती है आज तक कि तुम बेरोजगार रहो और मैं झंडा ढो? श्रीओम जी आप कहते हैं सरकार नहीं कहती है, लेकिन सरकार के चुनावों के रैलियों में, सरकार के मंत्रियों के आगमन पर आगे आगे मोटरसाइकिल लेकर, झंडा लेकर कौन घूमता है? कौन मोटरसाइकिल चलाकर तेज रफ्तार में जिंदाबाद के नारे लगाता है? उस समय कहां से जातिवाद आ जाता है? कहां से यहाँ आ जाता है कि फलाना हमरो जाति है? उनको हम तो जाने छे, उसमें तो जाने हैं फलाना हमरा नेता पार्टी का है, हमरा पसंद का नेता है, हमको तो जाने हैं। उस समय क्यों नहीं युवा पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया? आप हमको अपने पार्टी का झंडा दे रहे हैं कि इसे पोल पर जाकर लगा दो, लेकिन बताइए कि क्या आपने हमारे लिए कुछ व्यवस्था की है? श्रीओम जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वरुण कहना सही है। आपको तो पता ही है कि 100% कास्टिज्म पे डिपेंड है। हाँ। भले दिखावा नहीं तो करे। श्रीओम जी मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, मेरा सवाल भी सुन लीजिए फिर आप। मैं किसी भी जाति का नाम नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिस राजनीतिक पार्टी के नाम पर कहकर आपने अपने पार्टी का झंडा हमको दिया था, उसी पार्टी का नाम कहकर जाति के नाम पर आपने मुझे रोजगार क्यों नहीं दिया कि तुम मेरे जाति के हो, आप हमारे जाति के लोग हैं? सही बात है। इस जगह यह हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा प्रश्न है ये, और ये सोचने लायक प्रश्न है कि हम उस युवाओं को एक समझदारी की बात है यहाँ कि मैं उस भाई बहनों को यह कहना चाहता हूं कि आप जाते हो ठीक है, जाओ, मना नहीं है, लेकिन जाने से पहले सोचो कि मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, उसे मुझे पर्सनल लाइफ में मेरे परिवार को क्या फायदा है। जब तक कोई फायदा नहीं है तो वहां मत जाया करो। मैं सबको सलाह देता हूं क्योंकि मैं भी नहीं जाता हूं। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। मैं श्रीओम जी आपके लिए एक और सवाल रखा हूं, मैं पूछूंगा, लेकिन इसी बीच आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक जी, एक सवाल अब आ चुका है इस लाइव एंकर चैट में कि युवाओं को राजनीतिक पार्टी चुनाव और अपने नेताओं के आगे पीछे के लिए भी रखती है, और इस उम्मीद से रखती है कि उसको नौकरी और अन्य व्यवस्थाएं दी जाएगी, लेकिन कहते नहीं है कि एक वो हिंदी का है कि जो है चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला हाल हो गया। तो आलोक जी आप मानते हैं इस चीज को? आलोक जी स्टूडेंट ये मतलब पार्टी का, लेकिन जब का हमारा हाँ अरे ये मेरे मुझे जी हेलो अमित जी बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं हमारे मेरी। जी आलोक जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आलोक जी बहुत कम समय के लिए बचा हुआ है लाइव एंकर चैट में, सीधे सवाल से आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टी, हालांकि उनका कनेक्शन टाइम आउट हो चुका है, आलोक जी आप बेहतर इंटरनेट कनेक्शन के स्थान पर आए, मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। एक सवाल है कि क्या राजनीतिक पार्टी युवाओं का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करती है? बिल्कुल करती है, और समय बीत जाने के बाद उसे इस्तेमाल करती है। जी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है। मैंने बहुत बार देखा है और ऐसा होता है। ऐसा होता है। तो मेरी आपकी मूर्खता है ना? नहीं, ये तो मेरी आपकी मूर्खता है जो कि झांसे में हम आ जाते हैं। नहीं आलोक जी, ये आपकी मूर्खता है, मेरी मूर्खता है, युवाओं की मूर्खता है कि हम किसी पार्टी का झंडा लेके घूमते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, स्टूडेंट क्या बोलते हैं।
आप स्टूडेंट से पूछिए, स्टूडेंट क्या बोलते हैं? स्टूडेंट यही बताते हैं कि मुझे भी कुछ मिलेगा, मेरा भी कोई मतलब है। ये मतलब सरकार भी चाहती है कि स्टूडेंट से एक कोई ऐसे नेता को चुने जिससे कि और भी स्टूडेंट जुड़ जाते हैं या उससे ज्यादा इंटरेक्ट रखते हैं। आज के समय में बहुत ज्यादा ऐसा है, ये भी आज एक ट्रेंड है। आज आज का जो छात्र राजनीति है वह भी मांग नहीं कर पाता है, और मांग नहीं, किया जाता है तो उसे दुदकार दिया जाता है। वो देखती है कि श्रीओम जी, हमारे जो नेता है, ये हम बोलना चाहेंगे एक बार कि वो जी छात्र जी जी, नेता बिल्कुल बिल्कुल वह बिल्कुल। सोचते हैं उस पार्टी से जो जुड़े हुए उसके जो हेड है, उसके जो अध्यक्ष है, उनका आदेश चाहती है। ऐसा कुछ होता है तब जाकर के वो आते हैं इसमें कि हाँ ठीक है, इससे हमको फायदा मिलेगा कि नहीं, इतने मंथन करने के बाद। अरे हम कहते हैं छात्र नेता आप है, छात्र के तरफ से आपको होना है, चाहे कैसी भी कोई भी समस्या है छात्रों की, उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। इसके बावजूद वह सोचती है कि मैं इस पार्टी का छात्र का एबीवीपी हूँ, ऐसा हूँ, या जिस भी किसी का हूँ, जिस भी किसी का हूँ। तो इसमें बहुत हद तक ऐसा ही रहता है कि वो लोग सोचते हैं कि देखिए ऊपर भी ऐसा आदेश आएगा तभी हो। देखिए देखिए आलोक जी, जी जी सही बात है। मैं भी छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात जी। नहीं सोच रहे हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। कोई आपको अच्छा, झांसे में एक नहीं, चीज, कोई आपको एक बुलाता एक एक मिनट एक नहीं मिनट है। एक मिनट हरिओम, हाँ, श्रीओम जी एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट। एक सवाल आपके लिए बहुत है। आपको लगता है कि छात्र संघ अपने मांग को सरकार के सामने रख पा रहा है? छात्र संघ पर के नेताओं पर लाठी नहीं चल रही है, छात्रों पर पानी की बौछारें नहीं हो रही है? हो रही है। देखिए, छात्र जब तक आज उस रैली में शामिल है, कोई भी पार्टी का जी क्यों ना हो, जी कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, तो जी। तब तक वो अपना मेंबर समझता है। जैसे वो आंदोलन उतर उतर जाता है आंदोलन करने के लिए, तो वो आंदोलनकारी बन जाता है, जिसके कारण सरकार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, कोई भी सरकार क्यों नहीं हो, सरकार अपनी कमजोरी छिपाने के लिए पानी का फुहारा और आंसू गैस, हमारे लाठी चार्ज हमारे हमारे वगैरह वगैरह सवाल का कार्यक्रम जवाब को दीजिए देखते श्रीओम जी। श्रीओम जी, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कि छात्र संघ छात्रों के हक के लिए लड़ रहा है अभी वर्तमान में? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सभी हाँ, की बात कर रहा हूं। लड़ रहा बताइए है। कौन? नहीं देखिए, तो लड़ फिर रहा है, बताइए कि लड़ आपके रहा अभी है। एसटीटी में, आपके अभी एसटीटी की परीक्षा पे कौन सा वरुण जी, छात्र संघ आपके मैं लिए अभी पटना में मैं उतरा? अभी बिल्कुल हाँ, मैं यही बिल्कुल। कह रहा हूँ। आज आपका की बात आपका ऐसा ना, बिल्कुल बिल्कुल। एक आयशा नाम की है छात्र संगठन, जो आयशा कह के शायद है, जी, आपने ऐसा कुछ कर दिन लिया पहले है देखा था, सबसे जो पहले। कि इन मेरिट क्या इन मेरिट वाले बिहार थे, में उसका सपोर्ट किया था। बिहार में श्रीओम जी, बिहार में सिर्फ एक ही छात्र संघ है क्या? नहीं, आखिर छात्र राजद है, छात्र देखिए, जदयू है? जदयू नहीं है, जदयू तो आप सब पता ही है। नहीं चलेगा कि छात्र जदयू कहाँ है। देखिए, क्यों? उसकी जदयू सरकार चलिए है, वही ना बताइए, है, मैं वही नाम ना। नहीं लूंगा। क्या मैं मतलब सीधा है? ये ये मुझे बता दीजिए। क्या भानु जी मतलब आप है? पर भी आएंगे क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा, सवाल बहुत बड़ा है भानु जी। दोनों आदमी एकदम एक तरह से कहिए कटघरे में हैं, और निश्चित रूप से हमारे सवाल का दोनों को जवाब देना पड़ेगा कि आप दोनों के साथ अगर ऐसी स्थिति अभी हुई एसटीटी परीक्षा में, तो सभी छात्र संगठन क्यों नहीं रोड पर एक उतरा होना आपके चाहिए, समर्थन में? एक होना चाहिए। सभी छात्र के लिए सारे छात्र संघ के सब एक होने चाहिए, क्यों नहीं नहीं है? दिखा क्यों? सकते। उसको आखिर कौन, आखिर आखिर वो क्या कारण है कि वो छात्र संगठन भी पूरी तरह से आपके साथ नहीं है? वह सिर्फ आपको दूर से दिखाई दे रहा है। आपके सब लिए पटना में सभी लाठी खाने अपनी जो राजनीतिक उतरा है उसे रोटियां आप सेकने के समर्थन लिए करते हैं? आप उस पार्टी को खोजने लगते हैं जब आप रोड पर उतरते हैं कि मेरे लिए कौन लड़ सकता है भाई? जी बिल्कुल, बिल्कुल वरुण जी, तो मैं यही तो हो नहीं रहा है। मानूंगा कि देखिए छात्र देखिए संगठन वरुण जी, वर्तमान में छात्र के हित के लिए पटना रोड पर उतरकर लाठी खा रहा है, पानी का बौछार खा रहा है। मैं इसे बिल्कुल नहीं मानूंगा वर्तमान स्थिति में। दिव्यांग हमारे हमारे दिव्यांग भाई लोग वो उस स्थिति में हमारे साथ है, वो हमारे साथ में जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये हालत है। क्यों? हमारे दिव्यांग भाई लोग जो इस तरह के हैं, उनको इतना दिक्कत करना पड़ रहा है।
कितने मेहनत से वो तैयारी बताइए, दिव्यांग के लिए सरकार इतनी व्यवस्था ला कर देती है, यहाँ के क्या हालात होते हैं आप एक जो है किसी भी वैकेंसी में लेकर देख लीजिए, जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है दिव्यांगों को। अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया था, उसमें कहा कि विकलांगता एक श्राप बनती जा रही है बिहार में, व्यवस्था ही नहीं है। श्रीओम जी, आज आपको चुप नहीं होना होगा, आज तो आपको सवाल का जवाब देना होगा। श्रीओम जी आज बोलिए सवाल। हाँ सवाल बोलिए ना, सुनते हैं जी। हमारा सवाल है कि बिहार में दिव्यांग छात्रों के साथ आलोक जी 1 मिनट आलोक जी रुक जाइए, मोर्चा अब थोड़ा सा माहौल। श्रीओम जी, हमारा सवाल है कि बिहार में दिव्यांग छात्रों के साथ भी एक कठोर के जैसा एक मतलब कहा जाए कि जैसे लगता है कि उनका बहुत बड़ा श्राप है दिव्यांगता, वो उनके साथ भी किसी तरह का कोई ये नहीं किया जाता है। आलोक जी आप बताएंगे इस सवाल पर कुछ जवाब देंगे या भानु जी के पास पहुंचे? जी यहाँ पर हम चीज कि दिव्यांग को भी इस तरह करना पड़ा, इसलिए हमने सरकार दोबारा से लोगों ने आपकी आवाज ठीक ठाक नहीं आ रही भानु जी। ऐसा क्यों स्थिति? भानु जी बहुत देर से आप देख रहे सुन रहे हैं, डिबेट जैसा माहौल तो होना ही है नाम लाइव एंकर चैट जुड़े हुए सभी लोग हैं। निश्चित रूप से अमित जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अमित झा लिखते हैं सरकार के पास इसके अलावा सरकारी स्तर पर टीम जो है बहाल करके सरकारी नौकरशाही पर ध्यान दे सकती है, इसके लिए निजीकरण ही विकल्प है क्या? देखिए करेंगे चर्चा। साई नगर शोर आईडी से लिखते हैं हर बिहारी नौजवान की पुकार हमारी भी सुन लो सरकार, बिल्कुल, और यही सरकार को सुना। भानु जी क्या लगता है आपको, दिव्यांग जो अभ्यर्थी रहते हैं उनके साथ भी व्यवस्थाएं नहीं होती है, क्या इसका कारण है? भानु जी आपको क्या लगता है? भानु जी दिव्यांग के लिए क्या बताएं, हर एक चीज में दिव्यांग के लिए सरकार जब वैकेंसी निकालती है उसके लिए अलग से आरक्षित सीट बचती है, सीटें उसके लिए अलग से आरक्षित। बिल्कुल, फिर भी उस दिव्यांग पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अच्छा अंतिम बस महज 5 मिनट का शेष है। आलोक जी हम एक आपसे जानना चाहेंगे, बस एक अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है कि एक ही देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है, यही कारण है कि आज बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में पढ़कर दूसरे राज्य जाकर वहां के निवासी बनकर तैयारी कर नौकरी प्राप्त करते हैं? आप इसे मानते हैं, इससे सहमत है आलोक जी? आलोक जी श्रीओम जी आपके पास पहुंच रहे हैं, अमित झा जी का क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। श्रीओम जी सवाल है हमारा, आप मानते हैं कि अब जो है बिहार के छात्र भी दूसरे राज्य जाकर वहां के निवासी बनकर और वहां मेहनत करके नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे राज्य में तो क्या होगा भगवान जाने? कि यहाँ क्या कि सीट ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो क्या करेंगे? यदि किसी को अपने आप को साबित करना है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिक वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बिल्कुल जाना भी चाहिए। श्रीओम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो हमारे लाइव एंकर चैट का समय भी अब बहुत कम बचा है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से आप लोगों ने अपना समय दिया है और एक बेबाक अंदाज से बोला है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगली बार हम बेहतर व्यवस्था के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। अभी थोड़ा कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम लाइव स्ट्रीम से अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक साथ एक जगह बैठकर चर्चा करेंगे। आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। श्रीओम जी आप कोई मैसेज, कोई संदेशा देना चाहेंगे पाठकों को?
चलिए, हमारे साथ भानु कुमार जुड़े हुए हैं। भानु जी, कोई आप संदेशा देना चाहेंगे और आज के इस एंकर चैट में? युवा हर वक्त तैयार है हर एक चीज के लिए। उसके लिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जो वो कहीं अपना बात रख सके। प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। और बिहार सरकार को इस पे खासतौर पे 60 करोड़ युवा बिहार में 25 से 30 साल के बीच के आयु के हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। युवा किसी भी देश या राज्य की रीढ़ की हड्डी है या रीढ़ कह सकते हैं। यही है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो उस तरह का नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। शुक्रिया भानु जी। आगे भी हम आपसे उम्मीद करेंगे, निश्चित रूप से आप भी समय देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हमारे साथ जुड़े हुए आलोक आहूजा जी, बीच में इंटरनेट कनेक्शन के कारण थोड़ी दिक्कत हुई। आलोक जी, कैसा रहा आपका अनुभव और जो है कैसा लग रहा है आपको? हालांकि इंटरनेट कनेक्शन को लेकर दिक्कत हो रही है, लेकिन जितने लोग भी जुड़े हुए हैं आज, आलोक जी अभी आलोक जी सुन पा रहे हैं हमको? अरे आलोक जी हमको नहीं सुन पा रहे हैं निश्चित रूप से। आलोक जी सुन पा रहे हैं हमको? हाँ, कुछ आप संदेशा देना चाहेंगे लोगों को आज के इस एंकर चैट में जुड़ने से? कैसा लगा आपको? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये शो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और इससे ज्यादा हम लोग को आपके नजदीक बैठ करके ये शो करने का मौका मिले, जहां पर हम अपनी बातों को और अच्छे से लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के सवाल के जवाब भी दें और सरकार तक हमारी बात पहुंचे आपके माध्यम से, ये हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया। शुक्रिया आलोक जी। और निश्चित रूप से हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखेंगे आगे भी आपका सहयोग मिलेगा, कभी जरूरत होगी निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अब आप लोग बचे हुए जितने लोग जुड़े हुए थे, और देखिए इंटरनेट को लेकर दिक्कत होती है, इस पर मेरा कुछ तो चलता नहीं है राज, लेकिन हाँ एक चीज जान लीजिए, ये धीरे धीरे लाइव एंकर चैट जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है, जितने लोग भी जुड़े हुए रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, भरपूर आप लोगों का प्यार मिलता है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आपको। और एक चीज हम और आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि कोई विशेष मुद्दा हो जिस पर हम लोग चर्चा करें और हम जुड़े, तो आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमसे संपर्क करें और हमें बताएं, हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आज आपने इस लाइव एंकर चैट में समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नंबर है 97090894 यानी डिस्प्ले हो चुका होगा कॉन्टेक्ट में 9709894194। ये नंबर सेव कर लें, इसी पर आप व्हाट्सएप पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमें आप मुद्दा भी बता सकते हैं, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस पर संपर्क करें। निश्चित रूप से हमारी टीम आपसे बात करेगी, उसके बाद हम आपको भी एंकर चैट में लेकर आएंगे। आज आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप फेसबुक पर अभी हमें लाइव देख रहे हैं तो हमारे पेज को वहां लाइक करें, जीएस न्यूज सर्च करके, और इसके अलावा इस वीडियो को यूट्यूब पर देखें और यूट्यूब पर भी जीएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात चीज और मैं आपको बता दूं कि कोई भी मुद्दा जन्म लेने के बाद ही उसका समाधान हो सकता है। समस्या आएगी तो उसका समाधान हो सकता है, जब तक समस्या आएगी नहीं, समाधान होगा ही नहीं। इसलिए समस्या अगर हो तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा होनी चाहिए। आज आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।